बाबर आजम अगर आईपीएल में जाता तो वहाँ पर भी सबसे एक्सपेंसिव साइनिंग होती, यानी कि बाबर आजम आईपीएल के जिस भी एडिशन में वो जाते उसका सबसे महंगा प्लेयर होता, सबसे महंगा, ठीक है, सबसे ज़्यादा पैसे वो लेता। और बाबर आजम की भी डायरेक्ट साइनिंग होती, प्री साइनिंग होती, वो ऑक्शन में ना जाते। ये किसी ने ट्वीट किया है, अब तनवीर भाई ने ट्वीट किया है। तनवीर भाई ने ना थोड़ा कम बताया है, मतलब इससे आगे भी बताया जा सकता था कि फिर उसके बाद बाबर आजम का वहीं पर रिश्ता हो जाता। बाबर आजम हरियाणा में जितने भी पैसे कमाए हैं उससे एकड़ों पर ज़मीन लेते, वहाँ पर डेयरी फार्म खोल लेते, घर का दूध, घर का मक्खन, देसी मुर्गियाँ पाल लेते, सर्दियों में घर के देसी अंडे, ठीक है। तो मनजानी लाइफ जीते बाबर आजम। साल में एक आईपीएल खेलते, 2 सवा 2 महीने अन्य नोट कमाते, और उसके बाद वो जितने भी नोट कमाए हुए हैं उन्हीं से फिर वो अगला पूरा साल जो है ना, अगला आईपीएल आने तक अपने आराम सुकून से ज़िंदगी के मज़े गुजारते। सही है, मतलब मैंने कहा कि आधी स्टोरी तनवीर भाई ने बताई है, मैं तुम्हें पूरी बता देता हूँ। 2021-22 में ना बाबर आजम जब बड़ी ज़बरदस्त किस्म की रेड हॉट फॉर्म में था, ये मैं बीइंग बाबर आजम के फ़ैन होने के नाते मैं बता रहा हूँ, तो तब भी ना हमें ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती थी। और उस टाइम ना हमसे गलती ये हुई कि हमने ना इन चीज़ों को ना अपने सर पे सवार कर लिया। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाबर आजम का फ़ैन होने के नाते। तो उससे हुआ ये कि हमें लगा कि यार ठीक है, लेट इट बी। हम बाबर आजम से बड़ा हम शायद क्रिकेटर पैदा हमने पहले कभी किए ही नहीं। हमने कहा ठीक है, लेट इट चलने दो बस इसी तरीके से, ठीक है। अब जहाँ पर इन चीज़ों ने फैंस को ख़राब किया ना, मेरे जैसे फैंस को बाबर आजम के, वहीं पर ऐसी चीज़ों ने बाबर आजम को भी बड़ा ठीक ठाक डेंट पहुँचाया। बहुत ठीक ठाक किस्म का बाबर आजम को डेंट पहुँचा, क्योंकि आपकी इन बातों से ना वो एक वर्चुअली जो आप एक स्टैंडर्ड बनाते हैं ना, एक जिसे कहते हैं एक बेंचमार्क सेट कर लेते हैं अपने क्रिकेटर का, फिर जब वो अचीव नहीं कर पाता तो फिर जब वो आपको दुख होता है तो फिर वो जो दुख है ना वो नफ़रत में कन्वर्ट होने में टाइम भी नहीं लगाता। आपको क्या लगता है जो लोग पहले बाबर आजम को बहुत ज़्यादा प्रेज़ करते थे और अब इतने सख्त एंटी बाबर हैं, क्या रीज़न है? ये रीज़न है, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि ये रीज़न है। मैं ना कुछ टाइम पीरियड ये सब कुछ सुनने के बाद फिर, क्योंकि मेरा क्रिकेट का ज़रा एनालाइज करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, मैं इस किस्म की शुमें नहीं छोड़ता। तो मुझे उस टाइम मुझे बड़े पहले पता लग गया था कि बाबर आजम मैच विनर नहीं है। वो आपको मैच बना देगा एक एंड से, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि बाबर आजम लाइक विराट कोहली आएगा और नंबर 3 से ऑनवर्ड्स आपको फिनिश भी कर देगा, मुझे बहुत पहले पता चल गया था कि ये नहीं होने वाला, ये नहीं है, ठीक है। उसमें आप ये नहीं कह सकते कि हर प्लेयर ही मैच विनर होता है, हर प्लेयर ही मैच फिनिशर होता है, नहीं। मैं उस टाइम मुझे बड़ा क्लियर कट आइडिया हो गया था कि हमें बाबर आजम के साथ क्या करना है। और अगर जो मेरी पुरानी वीडियोस देख रहे हैं ना, तकरीबन ये मैं आपको 2 साल पहले की शायद बात बता रहा हूँ, 2 साल तो हो गए होंगे मिनिमम, या उससे ज़्यादा हो गए होंगे, इतनी पुरानी बात है। मैं उस टाइम इस नतीजे पर पहुँच गया था कि बाबर आजम को आप सेंटर में रखें और बाबर आजम के इर्द गिर्द अपने बैटिंग में कुछ बिल्ड करें। ये जो आप बाबर आजम को ये जिसे कहते हैं ना हैमर के नीचे दिए जा रहे हैं कि नहीं तू ही कर तू ही कर तू ही कर, मैंने कहा ये आप इसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, उसमें है ही नहीं। वो मैच आपको खड़ा कर देगा, ठीक है ना। उसकी इनिंग्स अगर आपने ये काम उस टाइम 2-2.5 साल पहले कर लिया होता ना, तो आज आपको ये वाला बाबर आजम स्ट्रगल करता हुआ भी नजर आता, और आपने ना उसके इर्द गिर्द अपनी कोई बैटिंग स्ट्रेंथ, बेसिकली वो कोर था और उसके इर्द गिर्द आपने बैटिंग स्ट्रेंथ कोई अपनी खड़ी करनी थी। आपने कोर के ऊपर ही सारा कुछ खड़ा करने का फैसला कर लिया। और कोर में एक सर्टेन लेवल तक की ताकत थी प्रेशर लेने की, वो आपने ना ज़्यादा ही, चूंकि कोर के ऊपर ही सब कुछ खड़ा करने का फैसला किया, तो इतनी सख्त उसमें थी नहीं, कोर टूट गई आपकी। ये हुआ बाबर आजम के साथ। फिर आप चूँकि ये जब इस तरह की बातें होंगी कि सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर हो जाएगा, प्री साइनिंग हो जाएगी एंड ऑल दैट, तो आप देख लें। फिर जब आप इस किस्म की बातें करेंगे, और मैं हैरान हूँ कि 2021-22 का मंजन अभी तक बाबर आजम से रिलेटेड बेचा जा रहा है। बाबर आजम का फ़ैन होने के नाते मैं आपको बता रहा हूँ, ये बाबर आजम के साथ सख्त ज़्यादती है, सख्त ज़्यादती। इन्हीं चीज़ों की वजह से उसका डाउनफॉल आया, इन्हीं चीज़ों की वजह से वो अभी तक जो है ना वो बेचारा सर्वाइव कर रहा है। हम उसके साथ बाबर आजम के साथ ज़्यादती हुई है, और उसमें सबसे जो टेक्निकल चीज़ है ना, चलें क्रिटिसिज्म और बाकी ये जो इस किस्म के जब
जब ब्लैंक किस्म के ट्वीट्स हैं इनको साइड पे करें। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि उसकी बैटिंग के इर्द गिर्द कुछ खड़ा करने वाली बात, ये सबसे बड़ी ज़्यादती है, सबसे बड़ी ज़्यादती ये हो जाता उसके साथ। आज बहुत डिफरेंट किस्म का आपको बाबर आजम देखने को मिल रहा होता। आप लोगों ने बहुत गलत किया है। आप लोगों का उसका कप्तान बनाना, फिर उसे बहुत हाई पावर कर देना, फिर आप उसके गिर्द आप जिसे कहते हैं उसको सारा कुछ दे के खुद सारे साइड पर हो गए। उसको साथ भी तो लेकर चलना था, उसको तो अभी इतनी चीज़ों का पता भी नहीं था। आप सारे एकदम साइड पर हो गए कि नहीं अब तू ही कर। वो कैसे करेगा? एक बच्चे को अंधेरे में टार्च देकर आप कहेंगे जाओ अब कहीं निकल जाओ, तो उसे पहले रास्ता भी तो बताना होता है कि टार्च दे दी है, रास्ते पे खड़ा कर दिया, यहाँ से सीधे चले जाओ पहुँच जाओगे। दो के टेक्निकली तो साथ साथ जाना बनता है उसके। फिर इस किस्म की जब आप ट्वीट्स देखते हैं तो फिर आपको होता है कि यार क्या बंदा करे। लाइक्स रीट्वीट्स के लिए बंदा बाबर आजम से रिलेटेड कुछ भी चीज़ें बोल देता है, लेकिन इनको पता ही नहीं है कि उसका इम्पैक्ट क्या होता है। उसका इम्पैक्ट मैंने 2021-22 में बड़ा क्लियर कट होकर देखा है। तो ये एटलीस्ट अब इस किस्म की चीज़ें जो है ना मुझे इम्प्रेस नहीं करती। मैंने 2021-22 के टाइम फिर पीरियड में जो चीज़ें होते हुए देखी और उसके बाद फिर जब बाबर आजम का डाउनफॉल देखा तो मुझे उस टाइम चीज़ समझ में आ गई थी कि ज़्यादती जो है ना वो हो गई है इस बंदे के साथ। अब ये पता नहीं कैसे खड़ा होगा। ये मैं आपको एज ए बाबर आजम का हार्डकोर फ़ैन होने के नाते बता रहा हूँ कि मैं बाबर आजम की चीज़ों को ठीक और तरीके से करना चाहता हूँ, ये बातें करके नहीं। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना। पीस आउट।